गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके मेडूसा का पार्ट 7। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एंड स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से अपने छोड़ा था कि वो दोनों मीन से योंगी खाना खिलाया था जिमिन को। दैन वो ना खा लेता है जिमिन। तो फिर ना योंगी ना उसकी तरफ ना स्माइल लेके ना देखने लगता है। तो योंगी की तरफ जिमिन घूर के देखता है, कहता है मेरी तरफ इस तरह मत देखो। तो फिर ना जो योंगी है, क्यों ना देखूँ मगा। तो कहते कि ना तुम बाहर में जाओ, ये बोले ना वो लेट जाता है। तो फिर ना जब योगी हंसता है और फिर ना तुम जब इरिटेट हो जाए वो जाता है ब्यूटीफुल लगता है। ये बोलकर उसके बाद ब्लैंकेट कर देता है एंड वो ना साइड पे खड़ा हो जाता है उसके बेड के साथ। तो फिर ना जो जीवन काफ़ी देर तक ऐसे लेट रहा था एंड नाइट का टाइम हो रहा था, काफ़ी देर तक लेट रहा था। जब उसको फील होता है कि उसको लगा था योगी उसके साथ आएगा, उसको ऊपर चढ़ेगा तो वो इरिटेट हो जाएगा, बातें सुनाएगा उसको। पर इस तरह कुछ नहीं, उसको योगी फील नहीं है। तो वो सोचता है कि यार योगी चला गया, बट उसे डोर क्लोज होने की, ओपन होने की तो आवाज़ आई नहीं। तो योगी कहाँ गया? तो ना जब पीछे मुड़ के देखता है तो योगी बस उसी को देख रहा था। तो ना जजमेंट कहता कि क्या हुआ, मेरी तरफ इस तरह की देख रहे हो और तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े हुए? तो फिर ये कि ना फर्स्ट में तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सेकंड में देख रहा हूँ कि ये ओमेगा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा क्यूटी सा ओमेगा मेरा। एंड थर्ड मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ख्याल रख रहा हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज़ का प्रॉब्लम मत कहते प्रॉब्लम तो मैं प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हूँ। तो ना जिज्जी भी ना एक सरकास्टिक स्माइल करके बोलते कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, समझ आई? तभी ना जो यूँगी कहता है हाँ ठीक है तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बट मैं तुम्हारा अल्फा, सो मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, हक के साथ फ़र्ज़ भी है कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूँ, चाहे तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो ना हो। बिकॉज यू नो ना मैं अच्छा अल्फ़ा बनने का ट्राई करूँ तो फिर ना यूँगी की तरफ ना जो मैंने उसकी तरफ ऐसे अजीब सा मुंह बनाता है तो फाइन ठीक है। देन फिर उसको सडनली डिसी फील होता है एंड वो बेड पे ना एकदम से लेट जाता है। तो फिर ना जो योंगी उसकी तरफ देखते क्या हो तुम्हें? तो कहते कि ना मुझे डिजी फील हो रहा है, तुमने खाने में कुछ मिलाया था क्या? तो कह रहा है नहीं खाया रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी तुमसे वो किया परमिशन मांगी एक अच्छा पार्टनर बनेगा तो मैं इस तरह की हरकत क्यों कर रहा हूँ? तो यूँ जो जीवन को ना बहुत ज़्यादा ही हेडेक होने लगता है। कहते तुम धोखेबाज हो, तब और यहाँ से मेरा सर। तो फिर ना जो जीऊँगी कन्फ्यूज हो जाता है और फौरन से ना जीवन के पास आते कहते जीवन क्या हुआ? तो फिर ना जो जीवन है एकदम से ना अपनी मेडिसिन फॉर्म में आ जाता है, एकदम से ना उसको ना ऑल ऑफ सडन होता है। तो योंगी ना अपने आप को बचा नहीं पाता एंड वो अपनी टेल से ना योंगी को हर्ट कर देता है एंड जो मीन्स योंगी ना पीछे जाके वॉल पे जाके लगता है, कहता जिमिन। तो फिर ना जिमिन कहते तुम धोखेबाज, मुझे तुम्हें ट्रस्ट करना ही नहीं चाहता, तुमने खाने में क्या मिलाया? हाँ मुझे वीक फील हो रहा है। एंड उसी टाइम पे ना जो योंगी आगे आने का ट्राई करता है, बट उसी टाइम पे ना उसके ना जो जिमिन के रूम में ना काफ़ी सारे ना मीन्स 4 ऐसे थे कि पर्सनस आ जाते हैं, बिल्कुल मास्क्ड पहन आ जाते हैं एंड वो ना जिमिन को देखते हैं, फिर ना उसको ना पकड़ लेते हैं मीन्स और एक ना डैगर लेके आता है एंड जिमिन को ना फौरन हाइड करने वाले थे। जिमिन के खाने में कुछ मिला था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था उस टाइम पे एंड उसका सारा फोकस उस टाइम पे योंगी के ऊपर था। तो किसी चीज़ को भी अच्छे से समझ नहीं पाता एंड योंगी जैसे ही देखता तो उसकी आइज़ तो ब्लैक कलर में शाइन करने लगती, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता वो एंड एकदम से ना वो उसका आसपास ना ब्लैक जो स्मोक था वो एमिट होने लगता है एंड वो फौरन से उन चारों की ना नेक को ग्रैब कर लेता है एंड वो चारों ने चौंक हो जाता है, उनको पता नहीं था यहाँ पे योंगी भी है। जब वो पीछे देखते हो कहते ये तो इस मेड्यूसा का मेट है, पकड़ो यहाँ से, पकड़ने का ट्राई करो, बट वो सब लोग योंगी ने पकड़ लिया था एंड देन वो सब लोगों को ना बिल्कुल गिरा देते हैं। तो उसकी आइज़ पे बहुत बहुत ज़्यादा मीन्स गुस्सा उतर चुका था एंड वो जो है ना देन खुद लोग बहुत ज़्यादा मीन्स अपने फिंगर्स पे ऐसे कस के ना वो करने लगा था, क्लिच करने लगा था, जिससे ना उन चारों के गले ना स्टॉक हो रहे थे एंड जो जिमिन की ना तबीयत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती जा रही थी, उसको ना सही से ब्रेथ नहीं आ रही थी और ना उसका उस टाइम पे उसको योंगी ने खिलाया था तो योंगी पे उसने ट्रस्ट कर लिया, वरना वो देखता कि अंदर कोई चीज़ है तो नहीं, बट उसने योंगी पे उस टाइम पे ट्रस्ट कर लिया एंड उसको लगा योंगी खुद खाने लगा है तो इसमें क्या ही होगा, बट योंगी को भी नहीं पता था कि सर्वेंट्स ने उसको जो खाना दिया वो सही नहीं है, उसमें कुछ मिला हुआ था। जिमिन को सब लोग मानना चाहते थे, कुछ लोग होते ना कि हर चीज़ परफेक्ट चलती नहीं एंड जिमिन ना अपनी डाइट्री को बहुत अच्छे से वो कर रहा था
ये और योंगी उन चारों की तरफ देखते हैं, वो बिल्कुल ना अपना बिल्कुल मुट्ठी को ना अच्छे से टाइटली बंद कर देते हैं। जैसे बंद हो जाती है तो फ़ौरन से ना सबके एकदम से ब्रेथिंग रुक जाती है, बिकॉज वो जो स्मोक था उसके ना बिल्कुल गले को दबा रहा था। एंड एंडिंग पॉइंट पे बिल्कुल उन चारों की डेथ हो जाती है सफोकेशन की वजह से। एंड जो जिमिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो यूंगी फ़ौरन से ना जिमिन के पास जाता है एंड जिमिन को देखने लगता है, कहते जिमिन तो ठीक हो। तो फिर जो जिमिन को ना बिल्कुल भी ना वो होश में नहीं आ रहा था अपने, तो फिर जो योंगी उसको बार बार उठाने लगते हैं, बट इन दी एंड फिर ना वो एक डीप ब्रेथ लेता है एंड देन ना अपने ना लेके जाता है, अपने ना माउथ के पास लेके जाता है, अपनी फिंगर लेके जाता है एंड फ़ौरन से ना अपने फिंगर को ना कट कर देता है, अपने ना टीथ से ना जैसे बाइट करके फिंगर को करने लग कर देता है एंड उसके ना फिंगर से ब्लड आने लगता है। तो वो ब्लड मीन्स वो अपनी ना वही ब्लडी फिंगर लेता है एंड फ़ौरन से जजमेंट के जो अपर क्लोज से उनके ना फ़ौरन से उतार देता है और उसके ना वो चेस्ट को देखता है, वो बिल्कुल जैसे होता है ना, पता चल रहा था उसकी बॉडी पेल पड़ रही थी एंड उसका जो फेस भी था ब्लू सा हो रहा था एंड उसको ना सांस नहीं आ रही थी, तो वो उसके ना हार्ट साइड पे ना कुछ स्पेल्स फ़ौरन से ना लिख के ना अपने ना वही ब्लडी फिंगर से लिखने लगते हैं एंड ना कुछ पढ़ भी रहा था साथ एंड एक ज़ोर से ना बिल्कुल एक ठप जैसे करके ना मीन्स ज़ोर से ना उसके चेस्ट पे मार देता, जैसे उसने ना कोई वो किया हो एंड जो जिमिन एकदम से ना बेहोश हो जाता है एंड फिर ना जो योंगी उसकी तरफ देखता है एंड उसका जो कलर था ना फेस का कलर अब नॉर्मल होने लगता है, तो योंगी बस ना एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर ना उसके साथ ही लेट जाता है एंड फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है एंड फिर ना उसकी एक आई रेड होती है और एक आई उसकी ना वो ब्लैक होती है एंड वो ना कहते हैं कि ना जिसने भी ये हरकत करने की कोशिश की है मैं तुम्हें ज़िंदा चला दूँगा, तुम्हें गलत किया, तूने मिन योंगी के मेट को हर्ट करने का ट्राई किया, तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये बोल के ना जीवन को देखने लगते हैं, जीवन को ना होल्ड कर लेते अपनी भाव में एंड जो जीवन था वो ना अब सही होता जाएगा, मीन्स उसका जो कलर था वो नॉर्मल हो गया था एंड वो उसकी ब्रेथिंग चेक करता है तो उसके पल्स भी नॉर्मल हो गए थे एंड उसकी ब्रेथिंग भी नॉर्मल हो गई थी। तो योंगी ने बस उसको ना ऐसे हक किए रखे हैं जो एंड वो ना इसी तरह लेटे रहते हैं एंड देन आफ्टर ना मीन्स अब मॉर्निंग का टाइम था जहाँ पे ना रात को जो भी होता किसी को कुछ पता नहीं चला था एंड मॉर्निंग के टाइम में जो जिमिन अपने कॉट में बैठा था बहुत से तो गुस्से में था एंड वो सब लोगों की तरफ देख रहा था एंड वहाँ ना कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल नॉर्मली बैठे हुए थे एंड कुछ लोगों के फेस पे ना थोड़ा शौक दिख रहा था, शौक इस तरह का कि शौक उनके फेस पे होता है ना कि रात को तो ये मर चुका था, मीन्स हम लोगों ने भेज दिया था, हमने तो प्लानिंग कर ली थी, तो ये ज़िंदा कैसे बच गया, इस तरह की प्लानिंग। और जिमिन भी इस वजह से कामली बैठा होता, कोई बात नहीं करता क्योंकि उसको भी जानना था कौन करता है एंड उसको ना अपने 2 मिनिस्टर्स दिख जाते जो ना जिमिन को ना अजीब गेस से देख रहे थे एंड ये केस वो नहीं थे जो वो नॉर्मली देखता है एंड उसको ना वो समझ भी आ जाता है एंड फ़ौरन से ना वो अपनी मेड्यूसा फॉर्म में आ जाता है एंड जिसे देख सब लोग डर जाते हैं कि सडनली जिमिन को क्या हो गया, तो सब लोग ना अपनी ना नीज पे आ जाते हैं एंड वो तो मिनिस्टर से वो भी आ जाते हैं, जिमिन ना बिल्कुल अपनी मेड्यूसा फॉर्म में उन दोनों के सामने आके खड़ा होता है एंड उन दोनों को बोलते हैं कि मेरी तरफ देखो। तो फिर ना वो दोनों ने कहते कि ना किंग हाँ हाँ मैं माफ़ कर दे, हाँ हमने क्या किया, तो कहते क्या किया, क्या अभी भी मुझे बताने की ज़रूरत है कि तुम लोगों ने क्या किया। तो फिर ना वो डर जाते कहते हैं किंग हमें माफ़ कर दे, हाँ हमें माफ़ कर दे, हाँ हाँ हम बस थोड़ा तो लालच आ गया तो पावर का, हमें माफ़ कर दे। वो दोनों वैम्पायर्स थे एंड वो ना बिल्कुल जिमिन के आगे ना बैक करने लगते हैं, जो जिमिन ना बिल्कुल अपनी टेल से ना उनको दूर फेंकते क्योंकि योंगी ने खुद कहा था कि उसकी वो नहीं करनी, उन दोनों को पत्थर नहीं बनाना को योंगी ना एक और तरीके से ना उसको सेटिस्फाई मौत देना चाहता है एंड जिमिन मान गया था एंड जिमिन को थोड़ा सा गिल्टी भी था जब वो मॉर्निंग में उठा था, बट मॉर्निंग का सीन हम आपको बाद में दिखाएंगे, अभी यहाँ पे ये जो चल रहा है ये सीन देखते हैं। तो वो उसको ना बिल्कुल दोनों को ना टेल मारता है एंड सब कंफ्यूज थे एंड वो ना बस देख रहे थे कि जिमिन को सडनली क्या हुआ एंड वो लोग माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तो फिर ना वो दोनों ना दीवार में जाके लगते हैं एंड उनके ना माउथ से ना ब्लड निकलने लगता है एंड वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए थे। तो फिर ना जो योंगी उनके सामने एकदम से अपेयर होता है एंड जिमिन वहीं पे खड़ा होता है, तो फिर ना योंगी उनके सामने आता है, कहते हैं तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे मेट को इस तरह हर्ट कर लोगे एंड तुम
हर चीज़ तुम्हारी हो जाएगी एंड मैं ऐसे चुप बैठा रहूँगा। ये बोलता है एंड वो ना एक चक्कर करता है एंड देन उन पर ना एक वो फूंक मारता है उन दोनों पे एंड उन दोनों को इतना ज़्यादा पेन फील होने लगता है, इतना इतना ज़्यादा वो चीखने लगे थे। उनकी चीखें पूरे हॉल में गूंजी थी, लोगों ने अपने कानों पे हाथ रख लिए थे एंड वो बहुत ज़्यादा चीख रहे थे एंड ऑल ऑफ सडन वो दोनों इतना ज़्यादा वीक फील करने लग गए तो बिल्कुल ना बिल्कुल वो अपनी नीज पे भी उनसे नहीं बैठा जाता तो वो फ्लोर पे गिर जाता है, कोलैप्स हो जाते हैं एंड वो बोलने लगते हैं हाँ हाँ हमारे साथ क्या होता है। कहते हैं तुम लोगों के, तुम दोनों के जो वैम्पायर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो डैट्स है तुम लोगों को इतना पेन होता है। ये सुन के तो वहाँ सब लोग शॉक हो गए थे कि इन्होंने उसके अंदर का जो इंटरनल एनिमल था उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उन्हें जो जिबिन को भी सेटिस्फैक्शन लगता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है एंड वो ना वहीं खड़ा होता है, बस देख रहा था उन लोगों की तरफ एंड देन वो स्लोली आगे आता है एंड फिर जो योंगी कहता है कि ना माई मेट बताओ इसके साथ नेक्स्ट क्या करना है। तो कहता है कि ना अब मैं इसको पत्थर बनाऊंगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे जो करना था मैंने तो वो कर लिया, बट पत्थर बना लो लेकिन अभी तोड़ना मत। तो भी कहते क्यों। तो कहते कि ना करो तो सही। तो कहते कहते ठीक है। दैन वो ना उन दोनों को ना अपने ना बिल्कुल स्नैक्स उन पे छोड़ते हैं, जो स्नैक्स उनके ना फोर्स करते हैं बिल्कुल ना उनको ऊपर देखने के लिए एंड जैसे वो दोनों ऊपर देखते हैं तो जैसे जीवन के ग्रीन आइज में देखते हैं तो वो दोनों बिल्कुल पत्थर के बन जाते हैं एंड फिर ना जो योंगी इसमें करते हैं दैन उन पर कुछ स्पेल्स पड़ते हैं एंड उन दोनों में से ना कुछ ऐसे शेडो से निकलता है एंड योंगी के हाथ में आ जाता है। तो फिर जीवन कहते हैं ये क्या है। कहते हैं इनकी सोल्स। तो कहते हैं इनकी सोल्स। तो कहते हैं इनकी सोल्स जब तुम्हारी पर्सनल स्लेव होंगी माई लव। तो फिर ना जो जीवन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं हम कोर्ट में हैं। तो कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा मेट हूँ। ये बोलता है एंड वो स्माइल करता है। तो फिर ना जो जिमिन अपनी आइज रोल करता है एंड देन उन दोनों की ना वो पत्थर वाले ना मीन स्टैचूज की तरफ देखता है एंड देन अपनी ना वो टेल मार कर ना उनको तोड़ देता है एंड देन ना जो योंगी ना एकदम से ना वो जो स्पिरिट्स थी मीन्स जो सोल्स थी उनको ना जिमिन की तरफ फेंकता है एंड वो जो दो सोल्स थी वो बिल्कुल ना आगे थी, जिमिन के आगे थी एंड उनके अंदर से हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी एंड वो पर्सनल स्लेव एज योंगी के लिए योंगी ने ना उनको जिमिन के लिए बना दिया था एंड जिमिन बस उनकी तरफ देखता है एंड बोलते कि ना मुझे ये पर्सनल स्लेव की तौर में चीज़ चाहिए तो मैं इनको डिस्ट्रॉय कर देता। कहते हैं हाँ ठीक है मैं जैसे तुम चाहो। ये बोल के ना वो बहुत ब्रूटली ना उन दोनों की ना सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देते जिसे देख के वहाँ सब लोग डर गए थे कि उन दोनों ने जिमिन को हर्ट करने को ट्राई किया एंड देन वो इतनी बुरी मौत मारे गए, बहुत बुरी तरीके से पैदों के ना उसको मार दिया गया वैम्पायर को। देन उसकी ना पहले उनको पेन दिया गया फिर के वो वैम्पायर को मार दिया फिर उनकी बॉडी में से सोल को निकाल लिया एंड उसको पत्थर बिल्कुल उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड उसके बाद उनकी ना सोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे एंड जो योंगी एक डीप वॉइस में बोलते कि अगर किसी ने आगे से अपने किंग मीन्स मेरे मेट को धोखा देने का ट्राई किया, उसको हर्ट करने का ट्राई किया तो इससे भी बुरा अंजाम हो सकता है। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा मर्सी दिखा दी है। ये बोलता है एंड वो एक्सपेक्ट करता है। तो फिर ना जो जिमिन बस यूंगी की तरफ देख रहा है एंड धीरे में उसको बहुत ज़्यादा वार्म फीलिंग होती है एंड यहाँ से ना एक फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ जिमिन की सुबह मॉर्निंग में आइज ओपन हुई थी एंड जिमिन बिल्कुल ना उसके योंगी के चेस्ट पे ना उसने अपना सर रखा होता है। तो योंगी उसकी तरफ देखता कहता है तुम ठीक हो। तो फिर ना जो जिमिन ने उसकी तरफ देखता है एंड देन ना वो लोग आस पास देखता है तो उसको वो 4 बॉडी गार्ड्स नज़र वो जो गार्ड्स थे ना वो नज़र आते हैं एंड वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं। उसको रात का सारा सीन याद आ जाता है एंड वो योंगी की तरफ दिखता है और कहता है मुझे लगा कि वो तुमने कुछ किया था। तो कहते हैं हाँ अगर आपकी रेपुटेशन गलत हो तो इंसाम आपके ऊपर ही जाता है। तो फिर जो जिमिन कहते हैं ऐसी बात नहीं है एंड थैंक यू। तो कहते हैं थैंक यू किस लिए, मेरी जान बचाने के लिए। कहते मैं तो तुम्हारा मेट हूँ, मैं जान नहीं बचाऊँगा तो कौन बचाएगा। और ये बोल के ना वो प्यार से ना जिमिन की तरफ दिखने लगता है। कहता है दफा यहाँ से। ये बोल के ना उसको एकदम से बेड से नीचे गिराता है। तो कहता है आउच तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ दिखता है आई एम सॉरी एंड थैंक यू। ये बोल के ना वो फ़ोन वॉशरूम में भाग जाता है एंड तो फिर ना जो योंगी हंसने लगते हैं एंड जो जिमिन को समझ नहीं आता उसके वो जैसे वॉशरूम में आता है तो फिर ना अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेता है एंड जब वो जब अपनी आइज़ क्लोज करता है तो देखते उसके फेस पे लिटरली स्माइल था। ये स्माइल उसने कभी नहीं की और एक पूरी लाइफ में उसने कभी भी ये स्माइल नहीं की एंड वो फर्स्ट टाइम स्माइल कर रहा था। वो फर्स्ट शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था एंड वो बार बार अपने ना लिप्स को टच कर रहा था कि क्या उसने अभी जस्ट अभी स्माइल किया।
तब उसके माइंड में ना एकदम से ना वो उसकी जो स्माइल थी वो वैनिश हो चुकी थी। वो जो चेक कर रहा था कि क्या उसने स्माइल की या वो इमेजिनेशन थी उसकी। तो वो एक डीप ब्रेथ लेता है एंड अपनी आइज़ को क्लोज करता है। जैसे वो अपनी आइज़ को क्लोज करता है तो उसके माइंड में फिर से ना योंगी का फेस आता है एंड योंगी का ना वो हंसता हुआ फेस जब वो बेड से नीचे गिर गया ना, वो बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, वो बोलता है उसने बहुत ज़्यादा प्यार से बोला था। तो जिमिन के माइंड में जैसे ही वो क्लिप आता है, मीन्स उसका ये फ्लैशबैक आता है, तो उसके फेस पे अगेन से स्माइल आ जाती है एंड वो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसको समझ कुछ नहीं आता एंड इधर जो योंगी था वो हंस रहा था। उसे ना जिमिन के ना मीन्स फील होता है कि जिमिन ने ब्लश फील करा था एंड जिमिन हंस रहा था। उसके बाद फिर वो दोनों कोर्ट में आए थे। तो अब प्रेजेंट है जहाँ पर ना वो कोर्ट डिसमिस होता है एंड जो योंगी ना जिमिन के पास आता है उसकी तरफ देखने आता है एंड उसकी तरफ ना बहुत अजीब लुक से देख रहा है। तो जिमिन कहते क्या हुआ, तो कहते कुछ नहीं, मुझे वापस जाना है। तो मैंने जो जिमिन उसी तरफ देख रहा कहता है ऐसा क्यों, तो फिर कहते एक्चुअली मेरी रट आ रही है। तो फिर जो जिमिन चुप कर जाता है एंड फिर जो उसकी तरफ देखता है नहीं होंगी, उसकी तरफ देखता है एंड स्माइल करता है, कहते क्या बट मैं सुन आ जाऊँगा, थ्री डेज बाद आ जाऊँगा। तो फिर जो जिमिन ना हल्की वॉइस में बोलता है लास्ट टाइम तुम्हारी हीट 6 डेज बाद ख़त्म हुई थी। तो फिर जो तुम्हारी रट 6 डेज बाद ख़त्म हुई थी। तो जो योंगी उसकी तरफ दिखता है हंसता है, कहता है तुम माया मेगा तुम्हें याद है। तो कहते हैं हाँ मैंने स्पेंड किया था, तो ऑफ कोर्स मुझे याद है। तो कहते हैं कि फिर अगर तुमने स्पेंड किया था तुम्हें पता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने अल्फा की हेल्प करनी चाहिए। तो फिर ना जिस जिमिन कहता है शट अप, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बोलता है। देन वो ना अपना मुंह मोड़ लेता, तो वो अपने ना नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। तो अपना मुंह मोड़ लेता है एंड जिमिन के पीछे से ना योंगी आता है एंड उसको बिल्कुल बैठा कर लेता है, पीछे से बैठा कर लेता है एंड उसकी ना शोल्डर पे चिन रखता है और कहता है बेबी मैं ओमेगा सुनो ना, अपने अल्फा की हेल्प ही कर दो। तो कहते हैं तुम तो वापस जाने वाले थे ना, तो वापस जाओ, ये बोलते। तो कहते हैं अरे बट मुझे अब तुम्हारी क्रेविंग हो रही है ना, तो मैं पूछ लिया एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी डेट याद थी, कि मेरे डेज कितने डेज तक मेरी रट चली थी, तो मुझे अच्छा लगा। सो प्लीज़ ना मेरी हेल्प करोगे। तो फिर जो जिन कहते छड़ा, जिमिन कहते छड़ा भी चढ़ा, ये बोल के उसके हाथ छुड़वा देता है। तो फिर जो ये कहते ही गलत बात है, ओमेगा माय एम्प्रेस माय ओमेगा माय क्वीन, सुनो ना एंड वो आगे चलने लगता है एंड जो जिमिन ये देख रहा था कि योंगी कैसे उसकी तरह ना पीछे बच्चों की तरह आ रहा है। तो ये जिमिन को ना कहीं अच्छा भी लगता है एंड वो जान के ना फिर वो ये चीज़ ना वो करने लगता है, कंटिन्यू करने लगता है, वो दिखाने लगता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड जो योंगी लिटरली सब लोगों के सामने मीन्स वो ना कोर्ट से बाहर आ चुके थे एंड वो ना अपने रूम में जिमिन वापस जा रहा था एंड सब लोग सर्वेंट्स देख रहे थे कि जिमिन कैसे अपने ना जो है मेड को कैसे ऐसे ना अपने इशारों पर नचा रहा है एंड वो उसके पीछे पड़ा है। जिमिन को काइंड ये अच्छा लग रहा था, ये एक्चुअल में अच्छा लग रहा था एंड वो ना कुछ सर्वेंट्स आके ना जो जिमिन की मदर को बताते कि क्या हो रहा है, तो उसकी मदर भी शॉक हो जाती है एंड कोर्ट वाला सीन भी सारा पता चलता है उसकी मदर को एंड वो ना जिमिन को देखने आते हैं। जिमिन ना अभी पाउंड के जो था ना मीन्स पाउंड बना था, वाटर पाउंड नहीं होता जैसे, तो वहाँ पे ना अपना पाउंड पा के बैठा था एंड जो योंगी था वो उसके साथ बैठा था एंड लिटरली वो उसके ना हेड को मसाज कर रहा था। तो जिमिन तो बिल्कुल ऐसे ताकि ऐसे बैठा था कि हाँ करो करो करो, इस तरह वाले सीन में बैठा था ना। वो ऊपर से बोल रहा था कि इसकी जरूरत नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो बट अंदर ही अंदर उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा था एंड जो योंगी भी देख रहा था वो भी स्माइल करता है एंड वहाँ पे ना उसकी मदर आती है और फिर ना वो देखती है कि कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, तो दोनों को देख के स्माइल करती हैं एंड दिल में उनको ब्लेसिंग्स देती हैं एंड देन जिमिन के पास जाती है। तो जिमिन बेटा तुम ठीक हो। तो फिर ना वो जिमिन ना ऊपर देखता है अपनी मदर की तरफ एंड वो स्लोली से हाँ मिलाते हैं, कहते हैं जी मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ना जो योंगी कहता है कि ना बताइए लो, मैंने आपको कहा था ना कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके बेटे का ख्याल मैं रख लूँगा। सो आपके बेटे को कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ना उसकी मतलब को ये पे पता चल चुका था कि जिमिन को रात को योंगी ने बचाया था एंड क्या हुआ था वो सारा सीन पता चल चुका था, सब लोगों को पता चल चुका था पूरे कोर्ट में क्या हुआ, ये सारा सीन कल रात से लेकर सुबह तक का सब कुछ सबको पता चल गया था। तो उसकी मदर ना
जिमिन की तरफ देखते हैं, जिमिन की तरफ देखते हैं ना, एक छोटी सी स्माइल देते हैं। देन योंगी की तरफ देखते हैं कि थैंक यू सो मच बेटा। तो कहते हैं अरे मदर इन लॉ थैंक यू की क्या बात है, मैंने अपने मेट को ही तो सेव किया, अपने फ्यूचर को सेव किया एंड अपने फ्यूचर बेबी को सेव किया। ये बोलते हैं ना, वो हंसने लगते हैं। तो फिर ना जो जिमिन ना एकदम से उसके ना शोल्डर पर मार, तो कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, किस तरह की बातें कर रहा है। तो कहते क्या मैं सच ही बोला है, ये बोलते हैं। एंड वो ना जिमिन की तरफ क्यूटली देखने लगते हैं। तो जिमिन कहते कि ना तुम अपनी बकवास बंद रखा करो, ये बोल के ना वो उठ जाते हैं। वो जो शाय फील करता है कुछ उसकी मदर यहाँ पे, तो उसको थोड़ा एम्बैरसिंग भी फील होता है एंड शाय भी फील होता है। तो फ़ौरन से वहाँ से चला जाता है। एंड जो मिसेस पार्क थी वो हंसने लगती हैं। जो योंगी भी हंसता है। फिर उनको वो करते कहते कि मुझे मेरे ओमेगा का ख्याल रखना है, उसके लगता है प्रेगनेंसी हाँ टेंट्रम्स हैं। तो ये बोलते हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ बेटा अपने मेट का ख्याल रखो। ये बोलते हैं। फिर ना जो डेंग योंगी ना बिल्कुल भाग जाते जिमिन के पीछे। माय ओमेगा सुनो तो सही माय क्वीन, ये बोलते हैं ना, बिल्कुल उसके पीछे भाग जाता है। एंड जिमिन रूम में आ जाता है। एंड जैसे ही जाना आता है योंगी उसके पास आता है एंड उसका ना बिल्कुल हैंड को होल्ड कर लेता है एंड उसको बिल्कुल वॉल के साथ चटका देता है एंड डोर को बंद कर देता है एंड उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी एक आई ब्लैक थी एंड एक आई ना उसकी रेड थी एंड वो उस तरह देखने लगता है। तो जीवन कहते क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कुछ नहीं मैंने कहा तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो। तो कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। वो ना मुँह दूसरी साइड कर लेता है। तो योंगी ना अपना फेस नीचे करता है एंड उसकी ना नेक को स्निफ करता है एंड उसकी सेंट उसको आ रही थी बहुत ज़्यादा क्यूट सी ओमेगा सेंट आ रही थी उसको। तो फिर कहते कि ना मैं ओमेगा क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो। तो वो कहते कि ना तुम दूर रहो, तो तुम्हारी रट 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 ही रो रही है। वो बोलते हैं उसकी ना खुद की ब्रीथिंग हैवी हो गई थी। तो यूंगी ना उसका हैंड को होल्ड करते हैं, उसके हैंड पे किस करते हो कि देखिए ना क्या तुम्हें पेन होगा इससे। तो मैंने जो यूंगी ना जीवन की तरफ दिखने लगता है और कहते कि ना तुम्हारी हीट भी आ रही है। तो मैंने जो जीवन ना वो कहता है कि तुम्हारे ये फेरोमोन्स की वजह से मेरी हीट ट्रिगर हो रही है। तो फिर ना जो यूंगी ना स्माइल करते हुए कहते हैं ना क्या तुम मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगे। तो कहते हैं अगर मेरी हीट हिट हो गई तो ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे साथ स्पेंड करनी पड़ेगी, तुम्हारी रेटिव भी एंड अपनी हीट भी। तो फिर जो यूंगी इसकी तरफ देखते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जेंडर रहूँगा एज सुन प्रेगनेंट हो। ये बोल ना वो यूंगी को स्लोली से ना बेड पे लिटा देता है, जीवन को लिटा देता है। दोनों एक साथ लेट जाते हैं। बिकॉज अभी इन दोनों की ना जो सेंट्स थी वो एक दूसरे को आ रही थी लेकिन अभी तक वो कम्प्लीटली उनकी हीट और ब्लड हिट नहीं हुई थी। एंड दोनों लेटे हुए थे एंड काफ़ी देर तक तो लेटे रहते हैं। देन दोनों की जो सेंट बिल्कुल उनके फेरोमोन्स जो थे वो बिल्कुल रूम में फैल जाते हैं। तो फिर जो जिमिन एकदम से योंगी के ऊपर आ जाता है उसको देखने आता है। तो योंगी ना एक स्माइल करके बोलते कि सो ओमेगा क्या हुआ। तो फिर ना जो उसका जो ओमेगा था उस पर टेक ओवर कर चुका था, उसकी जो आईसी ब्लू कलर में शाइन करते हैं वो ना योंगी को किस करने लगा था। एंड योंगी ना अपने अल्फ़ा को कंट्रोल में रख रहा था बिकॉज उसको पता था कि उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है। अगर वो अपने पूरे कंट्रोल में आ गया, अपने अल्फ़ा के कंट्रोल में आ गया, तो ये ना वो जिमिन को एंड अपने बेबी को हार्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वो कुछ भी नहीं करता। वो बिल्कुल ना अपने ना ब्लैक मैजिक से ना अपने ना जो हाथों को ना बिल्कुल उसे बांध देता है, जंजीरों से बांध देता है, मीन्स चेन से ना बांध देता है ताकि वो जिमिन को ना अपने ना अल्फ़ा फॉर्म में मीन्स अपनी रट में ना उसको हिट ना कर पाए। एंड जो जिमिन भी ये देख लेता है एंड जिमिन तो अपने बिल्कुल हीट में आ चुका था। वो योंगी के क्लोथ को रिमूव कर देता है एंड योंगी ने अपने आप को ना बिल्कुल बेड से बांध दिया था, अपने हाथ भी अपने पाँव भी। एंड जिमिन उसके फ़ोन से क्लोथ रिमूव कर देता है, अपने रिमूव कर देता है एंड जो करने लगता है फिर वो खुद से करने लगता है। एंड वो उसकी भी रट हिट हो गई थी एंड जो योंगी भी ना अपनी बहुत ज़्यादा ट्राई करता है अपने आप को कंट्रोल करेगा भी, बट उसकी रट भी हिट हो रही थी। एंड लेकिन वो ना अपने आप पर कुछ स्पेल्स कर लेते हैं जिससे वो जिमिन को हर्ट ना कर पाए एंड सब कुछ परफेक्टली हो जाए। एंड देन होने भी लगता है वो उन्होंने ना लोअर बॉडी को ना मूव करने लगा था एंड थोड़ा थोड़ा ना मीन्स अपसाइड डाउन कर रहा था जिससे ना जो जिमिन को भी प्लेजर हो था। एंड देन इसी तरह ना वो अपने ना हीट स्पेंड करते हैं एंड ये हीट एंड रट स्पेंड करते हैं। 6 डेज़ का टाइम होता है। एंड अब देखते हैं लास्ट डे का सीन जहाँ पे ना जो जिमिन ना योंगी के ऊपर ना लेटा हुआ था एंड जीवन के अब जो योंगी के ना चेन्स नहीं लगे थे उन्हें खुद को कंट्रोल कर लिया था, उसकी जो रेड भी थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो ना जीवन का ना बिल्कुल उस पर किस करता फॉरहेड पे एंड जीवन ना बस थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसके ऊपर लेटा हुआ था। तो ना योंगी उसकी तरफ देखते कहते हैं माया ओमेगा
तो फिर ना जो जिमिन बस ना योंगी की तरफ देख रहा है, उसके अभी भी एक आई ना ग्रीन थी और एक आई उसकी ब्लू थी एंड एक आई उसके ना ग्रीन थी और कैरमल कलर की थी। तो वो ना उसकी तरफ देखता हुआ कहते कि ना मार्क मी। तो फिर ना जो जिमिन कन्फ्यूज हो जाता है एंड योंगी तरफ कन्फ्यूजली देखने लगता है। तो फिर ना जो योंगी स्माइल करके बोलते हैं कि आई सेड मेगा मार्क मी। तो फिर ना जो जिमिन इतना ज़्यादा शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगता है। ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो टाटा ना भाई।